अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना। बच्चों पढ़ो ना, दिल से पढ़ो, मज़ेदार पढ़ो, शाबाश। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु कुरान करीम में सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता। जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए उसे मुर्दा मत कहो। जब सहाबाए किराम शहीद हुए जंगे बदर में तो काफिरों ने कहा कि ये तो मारे गए। 14 सहाबा शहीद हुए, 8 अंसारी थे, 6 मुहाजिर थे। उन्होंने कहा ये तो दुनियावी नेमतों से भी चले गए, लज्जतों से भी चले गए, तो नुकसान हो गया ये तो अल्लाह ताला ने उस पर ये आयत उतारी, तुम कह रहे हो ये मर गए, मारे गए, खबरदार। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। उन्हें मुर्दा मत कहो जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान दे गए, कत्ल हो गए, गर्दनें कटवा गए। बल अहयाउन, वो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह ताला के यहाँ वो रिज़्क़ दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये भी पसंद नहीं कि शहीद को कोई मुर्दा कहे। हर नमाज के हर रकात में सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं और उसमें दुआ मांगते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाइए। कौन सा सीधा रास्ता? उन लोगों का रास्ता। बेटा इसका ई को कम कर दो, ई को कम कर दो। आपसे कह रहा हूं बेटा, साउंड पे हो आप, कौन है? ई को कम करो बेटा, बिल्कुल कम कर दो। किनका रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो लोग जिन पर आपका इनाम हुआ। तो अल्लाह का इनाम किन पर हुआ? सूरह फातिहा की ये बात जाके खुली है 16वें पारे में, सूरह मरियम में। अल्लाह ताला फरमाते उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, वो लोग जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, जिन पे अल्लाह ताला ने खुद आपसे कहा है कि मुझसे दुआ मांगो कि इन वाली सीधी राह पर हमें चलाइए। वो सीधी राह इनाम वालों की। इनाम वाले कौन है? अल्लाह ताला बता रहे हैं उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, पहले नंबर पर मिनन नबिय्यीना, और दूसरे वस्सिद्दीकीना, और तीसरे वश्शुहदाई। तो शहीद वो तीसरी जमात है दर्जे के एतबार से जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ है। और ये वो लोग हैं कि इनके रास्ते, इनका तरीका, इनका जो पाथ है उसकी अल्लाह ताला ने कहा कि दुआ करो मुझसे कि या अल्लाह हमें इस रास्ते पर चला दीजिए। ये पहली आयत है सूरतुल बकरा की। दूसरी आयत है अल्लाह ताला फरमाते वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। उन लोगों के बारे में तहसबन्ना, इसका अगर आप तर्जुमा करें तो इसका मतलब है, वैसे लफ्जी तर्जुमा मुफस्सिरीन करते वला तहसबन्नल्लज़ीना, उन लोगों के बारे में गुमान भी मत रखना। तो अगर हम कराची की उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो क्या होगा? सोचना भी मत, सोचना भी मत। हाँ, ध्यान से, ख्याल भी ना आए। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, सोचना भी मत के मर गए हैं, वो तो अमर हो गए हैं, वो तो तुम्हें भी जिंदगी दे गए हैं। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन, वो अल्लाह के यहाँ जिंदा है। युरज़क़ून, रिज़्क़ दिए जाते हैं। फरीहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, वो बड़े खुश हैं उस चीज पर जो अल्लाह ताला ने उनको दी है। वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम, वो उनके बारे में भी खुश हैं जो पीछे रह गए कि उन पर भी कोई गम और खौफ नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे जो शुहदा हैं
अल्लाह ताला ने इनकी रूहों को सब्ज रंग के परिंदों में डाल के आज़ाद कर दिया है। वो जन्नत में उड़ते फिरते और जन्नत की नहरों पे और बागात में आते जाते और वो बड़े खुश हैं। तो उन्होंने कहा कि यार हम यहाँ इतने खुश हैं, काश कोई हमारी खबर पहुंचा दे हमारे रिश्तेदारों को। वो तो बड़े परेशान हो गए कि हम ज़िबा हो गए, हम काट दिए गए। मैदाने उहुद में हजरत हमजा का मुसला हुआ था ना, और सहाबा की लाशों की बेहुरमती हुई थी, और जब कोई तलवार से और नेज़ों से मार मार के मारा जाता उसका तो जिस्म कट फट जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर से कहा कि अपनी अम्मी सफिया को रोको, वो आके हमजा को ना देखे, वो देखेगी तो उसको बड़ा दुख होगा। हजरत जुबैर कहते हैं मैं गया अपनी वालदा को रोकने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी, तो बड़ी माशाल्लाह जानदार खातून थी वो। तो हजरत जुबैर आके उन्होंने कहा मैंने ऐसा मारा सीने पे, पीछे ऐसे हजरत जुबैर को लड़ा। तो हजरत जुबैर ने वहीं से कहा अम्मी रसूलुल्लाह ने मना किया है। हजरत जुबैर कहते हैं अम्मी के कदम वहीं रुक गए, वहीं रुक गए। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह से अर्ज करो कि मुझे पता चला है कि मेरे भाई की लाश के साथ बेहुरमती हुई है, काटा पीटा गया है, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं बेसब्री नहीं करूंगी, जल्दबाजी नहीं करूंगी, रोना धोना नहीं करूंगी, मैं हिम्मत से काम लूंगी, मेरे भाई की लाश है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। तो लोग ये समझे कि मर गए, कट फट गए, का नहीं, काश दुनिया में कोई बता दे, कोई बता सकता है। उन्होंने आपस में इस आरजू का इजहार किया, तो अल्लाह ताला ने कहा मैं बताता हूं, शहीदों तुम्हें दुनिया में अपना पैगाम पहुंचाना है, मैं रब्बुल आलमीन तुम्हारा पैगाम पहुंचाता हूं। ये इस आयत का शान नुज़ूल है। अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी कि सोचना भी मत कि मर गए, वो तो जिंदा है, रिज़्क़ दिए जाते हैं, बड़े खुश हैं। और इमाम सुदी रहमहुल्लाह ने किताबुन नुज़ूल में लिखा है दुनिया से अगर कोई जाता है तो शहीदों को पहले बता देते हैं तुम्हारा फला दोस्त और रिश्तेदार और शागिर्द और साथी आने वाला है, तो वो उसका इस्तकबाल करते हैं और मिलके ऐसे खुश होते हैं जैसे मुद्दतों बाद आपस में बिछड़े हुए दोस्त मिलते हैं और वो खुश होते हैं। ये दूसरी आयत मुबारका मैंने आपको सुनाई शुहदा के बारे में। तो ये मालूम हो गया पहली जमात अंबिया की है जिन पे इनाम हुआ, और दूसरी जमात सिद्दीकीन की है जिन पर इनाम हुआ, और तीसरी जमात शुहदा की है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। तो पहली आयत वो जिंदा है वलाकिन ला तशऊरून, और दूसरी आयत बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। मेरा गला खराब है, वो नया नया मैं जलसों पे जाना शुरू हुआ हूँ, तो पता नहीं चला कल मैंने 5 प्रोग्राम दे दिए, वो 5 जगह मैं गया तो मेरे गले की ऐसी की तैसी हो गई। तो सुबह से मुझे ना जिस्म टूट रहा था, बुखार बुखार शुरू हो गया। मैंने मौलाना साहब से कहा कि यार मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आता। तो वालदा ने कहा ये आज घर पे है, इसके तो आजकल बड़े जलसे वलसे होते हैं। तो घर वालों ने कहा इनकी तबीयत ख़राब है, वो अब्दुल गफूर नदीम साहब के बेटों का जो मदरसा है ना, तो वालदा ने मुझे ख़ास तौर पर बुलाया, बोला उनके वालिद शहीद हैं जैसे तुम्हारे वालिद शहीद हैं, और उनके भाई का भी इंतकाल हुआ है, और इंतकाल के बाद पहला जलसा है, और जब वो जिंदा था तो उसने तुम्हें बुलवाया था, उस वक्त भी तुम गए थे, आपको याद होगा मोहल्ले वालों को कुछ। मैं आया था 2-3 साल पहले, वहाँ सुहेब मेरे साथ खड़ा था। तो उन दिनों में मेरे भी बड़े बाल थे और सिंधी टोपी मैंने पहनी हुई थी। वो जो तस्वीर थी वो मैंने 1-2 जगह पता नहीं अपने फेसबुक पे कहीं लगा दी, तो वो बहुत सारे लोगों ने लिख कर भेजा कि आप दोनों भाई हैं, उसमें हम दोनों बहुत मिल रहे हैं। वो जब भी मुझसे मिला उसको ये फिक्र होती थी मदरसे का इतना गैस का बिल आया हुआ है, इतना बिजली का बिल आया हुआ है, मैं एक अच्छा कारी साहब रखना चाहता हूँ, मदरसातुल बनात शुरू करूँगा। और वो आपको नजर आता होगा जी, वो गाड़ी वाड़ी में घूम रहा है। वो जब जलसा जुलूस होता था वो किराए पे गाड़ी लेके जाता था, शौक से, उसको शौक था।
और देखिए मदरसे मस्जिद की खिदमत करता करता दुनिया से चला गया। उसको अगर कोई टेंशन थी, आप यकीन करें, उसको मस्जिद मदरसे की टेंशन थी। बिजली के और गैस के बिल बड़े बड़े जब मिलता था फोन आता था। ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो आपने हमें बोला कुरान शरीफ पढ़ाओ, पूरी दुनिया में किसी मुल्क में इतने हाफिज नहीं होते जितने पाकिस्तान में होते, सऊदी अरब में भी नहीं होते, बल्कि पूरी दुनिया में सारे हाफिज मिला लो एक साल में इतने नहीं होते जितने सिर्फ पाकिस्तान में होते। 2022 में 1 लाख तलबा व तालिबात ने विफाकुल मदारिस से पूरे कुरान का इम्तिहान दिया है। ये रिकॉर्ड है। और हर साल 70,000, 80,000, 90,000। तो आपने हमारे जिम्मे लगाया। पाकिस्तान डॉक्टरों में नंबर 1 नहीं है, पायलट्स में नंबर 1 नहीं है, इंजीनियर्स में नंबर 1 नहीं है, नॉट ऑन द टॉप पोजीशन इन यूनिवर्सिटीज, इन कॉलेजेस, इन एकेडमिक काइंड ऑफ एजुकेशन, इवन इन सिक्योरिटी पोजीशन, सियासी इस्तेहकाम, किसी चीज में 1 नंबर नहीं है। लेकिन आपने हम मौलवियों के जिम्मे लगाया कुरान पढ़ाना। हमारे पाकिस्तानी बैतुल्ला में बैठ के कुरान पढ़ा रहे हैं और दर्स दे रहे हैं। बैतुल्ला और मस्जिद नबवी में बैठ के पढ़ा रहे हैं। कारी साद नोमानी पाकिस्तानी ने बैतुल मक़दस में कुरान सुना है। तो आपको मानना पड़ेगा जिनके पास मुल्क है, हुकूमत है, पैसा है, ताकत है, थाने हैं, रोड है, सड़कें हैं, रेंजर्स है, फौज है, एजेंसियां हैं, डॉलर है, कर्जे हैं, IMF है, उन्होंने आपको नंबर 1 कॉलेजेस नहीं दिए, यूनिवर्सिटीज नहीं दी, उन्होंने अपना फर्ज पूरा नहीं किया। लेकिन जिनको आपने 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए दिए, उन्होंने हक अदा किया है आपके पैसों का। और उन्होंने लाइन लगा दी है। आप घर में रखें, मस्जिद में रखें, शादी हॉल में रखें, गली में रखें, ऊपर रखें, नीचे रखें, तय खाने में तरावी रखें। हाफिज हमसे ले जाए, सामे हमसे ले जाए, आपकी तरावियां कम पड़ जाएंगी। हम आपको हाफिज और सामे और कारी देने से कभी भी नहीं थकेंगे। अल्लाह का शुक्र है। तो जो काम हमारे जिम्मे, आपने कहा मस्जिदें संभालो, गर्मी और सर्दी हो, साल के 365 दिन 5 वक्त अजान होती है या नहीं होती? दुनिया में मौज़िन से ज्यादा कोई टाइम का पाबंद हो सकता है? इमाम से ज्यादा कोई टाइम का पाबंद हो सकता है? तो जो काम आपने हमारे जिम्मे लगाया, गर्मी और सर्दी हो, वो काम हमने किया है, ये आपको मानना पड़ेगा। और हमने वफा निभाई है। और हमारी शक्लें देख लो, अच्छे से देख लो, हमारी ना तो ड्यूल नेशनैलिटी है, एंड नो वन गिव्स अस इफ वी गो टू अप्लाई द नेशनैलिटी और अ काइंड ऑफ मल्टीपल वीजा टू द एम्बेसी। हमें कौन देता है? हमारी तो शक्ल देख के बोलते हैं अबे तुमसे तो जान छुड़ा के अफगानिस्तान से हम भाग के आए, तुम फिर वीजा लेने आ गए। ना हमारे फॉरेन करेंसी अकाउंट है, हो भी नहीं सकते यार। ये 100 50 रुपए के चंदों से डॉलर में स्विट्जरलैंड में तो अकाउंट नहीं खुलते ना, किसी के भी नहीं है। अभी नाम आए टॉप क्लास 400 पाकिस्तानियों के 4000 अरब रुपए स्विट्जरलैंड में पड़े हुए हैं, एक भी आलिम और मौलवी का नाम नहीं है। तो अच्छा, ये जो मस्जिद है इसकी अगर बोली लगाएं, कोई है 10 लाख रुपए में आज हदिया कर देते मस्जिद। 5 टाइम अजान देनी होगी, नमाजें पढ़ानी होंगी, बाथरूम साफ करने होंगे, वजू खाने साफ करने होंगे, बिजली के बिल, गैस के बिल, बच्चों का राशन, और यहाँ झाड़ू मारना, सफ़े बिछाना, ये सारे काम। हमारी तो मस्जिद नहीं बिकती भाई। ये कोई प्लॉट थोड़ी है कि हम बेच के चले जाएंगे। हम यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। हमारा जीना मरना आपके साथ है। तीसरी आयत मुबारका है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने ईमान वालों से उनकी जान खरीद ली है, सौदा हो गया, तिजारत कर ली, जान भी ले ली, माल भी ले लिया, और बदले में दे दी जन्नत। क्या करते हैं? अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, कुफार के साथ क़िताल करते हैं, कभी उनको कत्ल कर देते हैं, कभी खुद कत्ल हो जाते हैं। और ये सौदा अल्लाह से हो गया है। और अल्लाह से ज्यादा अपनी बात का सच्चा कौन है? और ये बातें तौरात, ज़बूर, इंजील में भी जिक्र हो चुकी हैं। फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बी, मुबारक हो तुम्हें,
तुमने अल्लाह से ऐसा सौदा किया है जो नफ़े वाला सौदा है। सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, इसआउ इला बैअतिन, उस तिजारत और डील की तरफ दौड़ो जो तुमने अल्लाह से की है। हर ईमान वाले से अल्लाह ताला ने डील कर ली है कि तुम्हारी जान और तुम्हारा माल मेरा हो गया, बदले में जन्नत तुम्हारी हो गई, मेरे रास्ते में तुम जिहाद करना। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, वाह कुर्बान जाऊं, बड़ी अजीब डील है कि तुमसे तुम्हारा माल ले लिया, वो फिर तुम्हें दे दिया, तुमसे तुम्हारी जान ले ली, वो भी तुम्हें दे दी, जान भी तुम्हारे पास है, माल भी तुम्हारे पास है, और बदले में जन्नत की डील भी कर दी और कहा बस मेरी मर्जी के मुताबिक माल लगाओ। वो माल अपनी जान पे लगा दो, अपने बच्चों पे लगा दो, माँ बाप पे लगा दो, रिश्तेदारों पे लगा दो, अल्लाह कहता है फिर भी मैंने तुमसे ले लिया। कैसी ज़बरदस्त डील है। तो ये जो अल्लाह के रास्ते में जान देना है, ये जो शहादत है, ये बहुत बड़ा एहसास है। शहीद अपने लहू से कौम की नजरियात की आबियारी करता है, वो हक बोलता है, वो हक के रास्ते में डट के खड़ा होता है। जब कातिलाने हुसैन के नाम से मौलाना अब्दुल गफूर नदीम, जो सुहेब के और मौलाना साद के और राशिद के अब्बा हैं, उन्होंने तकरीर की, 3.5 साल जेल में रहे एक तकरीर की पादाश में। उन्होंने सच में बताया कि ये जो कातिलाने हुसैन बता रहे हैं ये असल कातिल नहीं है। उन्होंने बताया असल कातिल कौन है, मकतूल का सामान किसके घर से निकल रहा है, घोड़ा कहाँ से निकल रहा है, जहां से मकतूल का सामान निकल रहा है वो कातिल है। और दलाइल से साबित किया। मशहूर ज़माना तकरीर थी, उसकी 2 कैसेटें थी, 1.5 घंटे की, गालिबन 90 मिनट की, पूरी कराची में क्या पूरे मुल्क में फैल गई। उन्होंने हक बयान किया। और ये शहादत, जब आप बातिल के रास्ते में डट के खड़े हो जाते हैं और गले में कांटा बन के चुभ जाते हैं, ना वो आपको निगल सकता है, ना वो आपको उगल सकता है, फिर वो मजबूरन आपको मारता है। तो कोई मारता है तो हमें शहादत मिल जाती है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअ वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आता है तो एक लम्हा वो आगे पीछे नहीं हो सकती, अपने वक्त पे आती है। खुश नसीब है वो जिसको शहादत मिल जाती है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की डील में कामयाब हो जाता है कि जान माल सब दे दी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो ये जो शुहदा है जो अपनी जानें दे रहे हैं, ये नजरियात पर, ईमान पर, अफकार पर पहरा दे रहे हैं। इन्होंने आपके ईमान को बचाया है। अगर ये लोग ना होते, ये आपको ना बताते कि ये कुफर है, ये बातिल है, ये गलत है, ये सही है, ये वो लोग हैं जो सहाबा को गाली देते हैं, ये कुरान के मुनकिर हैं, अगर ये शुहदा ना होते, इन्होंने जाने न दी होती, जिंदगी भर हक बयान न किया होता, बातिल के सामने न डटे होते, तो आज हमें ना पता होता कि सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है। ये शुहदा है जिन्होंने अपनी जानें देकर हमारे नजरियात, हमारे नस्लों के ईमान की हिफाजत की है। शहादत इतना बड़ा मर्तबा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, खातमुल अंबिया, लेकिन आप खुद कहते हैं लवुदितु अन उक़तला, लवुदितु अन्नी उक़तला फी सबीलिल्लाह, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाऊं, सुम्मा उहिया, फिर जिंदा किया जाऊं, सुम्मा उक़तल, फिर कत्ल किया जाऊं, सुम्मा उहिया, फिर जिंदा किया जाऊं, सुम्मा उक़तल, फिर कत्ल किया जाऊं। ये अजीम तरीन मर्तबा है। नबी होने के बावजूद आप शहादत की तमन्ना कर रहे हैं। ये शुहदा इस्लाम कॉन्फ्रेंस है और मौलाना अब्दुल गफूर नदीम शहीद रहमहुल्लाह उनके नाम से भी मुअन्वन है। ये अजीम लोग थे जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं और कुर्बानियां देकर वो अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए। और अब ये मिशन, ये हक का रास्ता मेरे और आपके जिम्मे है। अल्लाह ताला इस रास्ते पर मुझे और आपको इस्तिकामत के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। शुहदा ने पुकारा है हमको, शुहदा ने पुकारा है हमको। ये आता है शेर किसी को? आता होगा यार। शुहदा ने पुकारा है हमको, फिरदौस के बाला खानों से हम राह वफा में कट आए, तुम्हें प्यार अभी तक जानों से, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुस्बिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे
जीना नहीं आता वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। सरे मख्तल जिन्हें जाना था, सरे मख्तल जिन्हें जाना था वो जा भी पहुंचे। सरे मिंबर कोई मोहतात खतीब आज भी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।